गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमने प्रीवियस वीडियो में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम थोड़े फंडामेंटल ऑपरेशंस को कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करते हैं उनको हम देखेंगे। विच मीन्स कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमारी है और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें कैसे ऐड करना है वो हम देखेंगे और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज मैं इस वीडियो में आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन उनको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और एक्सरसाइज भी आपकी सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए बच्चों, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, पहली चीज़ इसको समझने के लिए हमें इंटीजर क्लियर होना चाहिए। इंटीजर्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। विच मीन्स कि जैसे सपोज हमसे बोल दिया कि अगर हम 3 में 4 ऐड करेंगे तो वी नो वेरी वेल कि इसका आंसर हमारा 7 आएगा। और इसी तरह 4 - 3 अगर हमको बोला जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। इस चीज़ के बारे में हमको पता है। लेकिन इंटीजर के एडिशन सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सपोज अगर हमको दिया है 3 - 4, सो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर हमें पता है कि जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हमारा सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर नेगेटिव होता है, माइनस में आता है। या आप बोल सकते हो कि ये 3 हमारा प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा नंबर 4 बड़ा और 4 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ माइनस का 1 लग जाएगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पर -6 + 2 दिया हुआ है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, विच मीन्स कि हमें 6 में से 2 क्या करना है? माइनस करना है। सो आंसर आएगा 4। अब हम देखेंगे कि 6 हमारा ग्रेटर है कि 2 है, तो 6 हमारा ग्रेटर और 6 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस का 4 आंसर हमारा आ जाएगा। सो अब इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आगे चलते हुए देखते हैं। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें एक चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ क्या है? लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म। और जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ें शेयर की थी कि क्या लाइक टर्म होते हैं, क्या अनलाइक टर्म होते हैं। सो लाइक टर्म जैसे हमने बताया था कि लाइक टर्म हमारे वो टर्म होते हैं जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। मतलब उनके वेरिएबल भी क्या हो? सेम वेरिएबल हों, सेम वेरिएबल हों विथ सेम पावर। वेरिएबल हों विथ सेम पावर, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए 2x² y, तो 2x² y के लाइक टर्म वही होंगे जिसमें वेरिएबल के तौर पे x और y होंगे और उनकी पावर भी सेम होगी। जैसे अगर मैं लिखूँ 1/2 x² y, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x है, वेरिएबल y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वेरिएबल y, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है। तो ये दो हमारे लाइक टर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी की जगह हमारा ये लिखा होता तो ये लाइक टर्म हमारे ना होते। जैसे यहाँ पर हमने देखा x², x है y वेरिएबल और x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है। विच मीन्स कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x और y वेरिएबल तो हैं लेकिन उनकी पावर अलग है, तो ये लाइक टर्म हमारे नहीं होंगे। सो लाइक और अनलाइक टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से लेना देना क्या होता है? लेना देना यहाँ पर ये होता है कि बच्चों लाइक टर्म ही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो भी हमारे लाइक टर्म हैं वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसा कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है 5x + 4x - 2।
सो आप यहाँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि यहाँ पर आपका 5x है और यहाँ 4x है। तो यहाँ वेरिएबल के तौर पे x है, यहाँ पे भी वेरिएबल के तौर पे x है, और यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, विच मीन्स कि ये और ये हमारे लाइक टर्म होंगे और यही हमारे आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 2 के पास x नहीं है तो 2 कभी भी इनके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, 5x प्लस 4x, तो 5x आपके पास हैं और मैंने 4x आपको और दे दिए, तो आपके पास कितने x हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर हमारे पास 9x हो जाएंगे, और 2 हमारा इनके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, तो 9x माइनस 2 विल बी द आंसर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ हमारा लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हमको ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो आप देखोगे कि ये वाला टर्म में हमारा एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी हमारा एक्स स्क्वायर है, तो वेरिएबल सेम, उनकी पावर सेम, तो ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। तो यही हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 6x, यहाँ वेरिएबल x तो है लेकिन उसकी पावर सेम नहीं है, तो ये 6x कभी भी इन दोनों के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2x स्क्वायर थे, इसमें 4x स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा उनके वेरिएबल का उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, जो उनके कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे कोफिशिएंट। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो x स्क्वायर और x स्क्वायर ये कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होके x की पावर 4 नहीं होंगे। यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट है, मेरा मतलब कहने का इनके आगे जो नंबर आपका दिया होगा वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है, तो इसको आप ये समझिए 2 माइनस 4, और इसको सॉल्व मैंने करना अभी आपको बताया था कि प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, आएगा 2, और ग्रेटर कौन है 4, और 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -2 होगा, -2, और आगे जो वेरिएबल आपका था वो आप लगा दोगे, तो -2x स्क्वायर, और ये जो प्रोसेस है इसको शो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा देखिए था, ये था क्वेश्चन हमारा था, या एग्जाम्पल आप बोल सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और बड़ा साइन 4 के आगे माइनस का है तो माइनस लग जाएगा, और प्लस का 6x। अब ये 6x इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के 2 मेथड होते हैं, एक कॉलम मेथड होता है और नॉर्मल एक वो होता है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो दोनों मेथड से देखेंगे, एक्सरसाइज जब हम करेंगे वहाँ पर हमारा क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा एक्सरसाइज में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द सम ऑफ 3a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 2a प्लस 5b माइनस 3c 5a माइनस 3b माइनस c। तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए बच्चों तरीका क्या है, यहाँ पे भी जो हम मेथड अभी डिस्कस करेंगे, हम लोग कॉलम मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉलम मेथड हम डिस्कस करेंगे कैसे इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ऐड होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेरिएबल आपका क्या है 3a, तो a वाला टर्म लाइक टर्म जो होगा a की, वही इसमें क्या हो सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये 3a लाइक टर्म है, इसके लाइक टर्म हमारा क्या है 2a है, और यहाँ पर लाइक टर्म हमारा क्या है 5a है। तो आप देख सकते हो कि 3a 2a और 5a हमारे लाइक टर्म हैं, तो इनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले हम इन दो को लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है 3a माइनस 2a, ठीक है, 3a माइनस 2a। तो यहाँ पर ये ऐड कैसे होगा, आप इसको ये समझिए कि आपका यहाँ पर क्या लिखा है 3 माइनस 2, तो आपको पता है कि 3 में से 2 माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस हुआ 1 आया, और 3 और 2 में ग्रेटर कौन है 3, और 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का। जहाँ कोई भी साइन नहीं होता वहाँ प्लस का होता है। तो मतलब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 1 बचा और आगे a है, तो आगे a लगा देंगे। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, प्लस का 1a। अब प्लस का 1a है और नीचे क्या है, प्लस का 5a, तो
प्लस का 1a प्लस 5a आपका कितना हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 5 में 1 ऐड हुआ 6, और आगे a लगा है, a लगा दिया, और दोनों में बड़ा कौन है 5, 5 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 6a। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं इससे क्या आगे कि आगे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज़ को। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा क्या है -4b, तो b के लाइक टर्म वही होगा जिसके पास b होगा, तो यहाँ पर ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, तो ये तीनों ही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों को पहले लेंगे, -4b प्लस 5b, सो -4b है और प्लस का 5b है, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, 1 आएगा, आगे b है तो b लगा दिया। अब दोनों में बड़ा है कौन, 5 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का 1b यहाँ पर हो जाएगा। चाहे इसको 1b लिखें या केवल b लिखें, बात वही है, ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम ही है। अब इसी तरह सिमिलर वे में यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का 6c माइनस का 3c, तो आपने यहाँ लिखा 6c माइनस का 3c, सो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 माइनस हुआ 3c हो गया, दोनों में बड़ा कौन 6 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 3c। एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये b वाले में, इसमें मैंने 3 को लेना भूल गया हूँ। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर -4 भी था और +4 भी था, यहाँ -4 भी और +5 भी था, -4 भी +5 भी, तो माइनस प्लस माइनस, तो 1 भी आ गया, बड़ा 5 है, 5 के आगे हमारा प्लस का साइन है तो प्लस का 1 भी हो गया। अब प्लस का 1 भी के बाद यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस का 3 भी, तो 1 भी माइनस 3 भी है ये, सो प्लस माइनस अगेन माइनस, तो 3 में से 1 माइनस हुआ 2b, और बड़ा कौन है 3 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 2b। चलिए आगे देखते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 6a माइनस 2b, और फिर इसी तरह हम आगे देखें, यहाँ पर हमारा क्या है 6a माइनस 3c, सो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये 3c हो जाएगा, ग्रेटर हमारा 6 है, 6 के आगे प्लस है, सो ये प्लस का 3c हो जाएगा। प्लस का 3c के बाद यहाँ पर क्या है माइनस का c है, तो 3c माइनस c, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 माइनस हुआ 2c, और ग्रेटर हमारा 3c है, 3c के आगे प्लस है, तो प्लस का 2c आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आपका ये वाला है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको भी करने का तरीका वही है। अब जैसे यहाँ पर a² x है, तो a² x का लाइक टर्म हमारा वही होगा जिसके पास a² x होगा। तो देखिए a² x ऊपर आपका यहाँ पे दिख रहा है, फिर नीचे 3a² x और यहाँ पे भी a² x, तो ये तीनों लाइक टर्म है और ये तीनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ ax² है, a² नहीं है, याद रखिएगा ये ax² है, तो इसका लाइक टर्म भी वही होगा जहाँ पर ax² होगा, तो ये तीन में ax² है, तो यही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह यहाँ वेरिएबल xy है, तो xy वाला xy के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, और ये तीन हमारे क्या हैं xy वाले टर्म है, तो ये आपस में लाइक टर्म है और ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 इनको ऐड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये दो हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि a² x है, तो a² x हमारे पास कितने हैं, केवल एक ही है, तो 1ax² हमारे पास, a² x है हमारे पास, फिर प्लस कितना है 3a² x। अगर आप इन दोनों को देखें, इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, तो इनके बीच में प्लस लगा है। तो हमने क्या बताया था कि वेरिएबल ऐड नहीं होते हैं, उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1a² x में से आपको 3a² x आपको ऐड करने हैं, या इसको मैं बोलूँ कि आपके पास 3a² x थे, मैंने आपको एक a² x और दे दिया, तो आपके पास कितने होंगे। तो आप बोलोगे कि सिंपल कि सर मेरे पास 4a² x होंगे, या इसको आप इस तरह कर सकते हो प्लस प्लस प्लस, तो 3 में 1 ऐड हुआ 4, और बाकी वेरिएबल एज इट इज़ हमने लिख दिए, और बड़ा साइन हमारा बड़ा हमारा 3 है, 3 के आगे प्लस का साइन है, तो ये प्लस का 4a² x हो गया। अब प्लस का 4a² x है, इसमें हमें क्या करना है, माइनस का 2a² x करना है, तो 4a² x
माइनस 2a² तो यहाँ पे भी वही तरीका है कि वेरिएबल ऐड नहीं होंगे, ऐड होंगे कोफिशिएंट्स होते हैं। सो 4 है प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस हुआ 2, बड़ा कौन 4 के आगे कौन सा साइन प्लस का, तो यहाँ प्लस, और वेरिएबल उनके ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा 2a²x। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट टर्म के लिए देखते हैं a²x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ax² है और माइनस 4ax²। ठीक है, फिर से देखते हैं, यहाँ थोड़ा छोटा लिख दिया मुझसे। तो ये आपका ax² माइनस 4ax² है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ax² ये आपका प्लस का है और यहाँ पर इसका कोई नंबर नहीं है, विच मीन्स कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो कोफिशिएंट 1 है तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस हुआ 3ax² आ गया, और 4 के बड़ा है, बड़े उसके आगे माइनस साइन है, यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया माइनस 3ax²। कितना आया 3ax²। अब इसमें कितना ऐड करना है प्लस का 3ax²। तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 माइनस हुआ, हमारा कितना हो जाएगा 3 में से 3 हमारा माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर हमारा आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ हमारा प्लस का xy है या माइनस का xy है, चलिए इसको देखते हैं। रफ कॉलम में क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि xy है हमारे पास केवल, तो xy के आगे कोफिशिएंट क्या है 1, और ये माइनस का 5xy है। सो अब यहाँ पे प्लस का xy माइनस का 5xy, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 माइनस हुआ 4xy, और 5 ग्रेटर है इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस 4xy। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, हमारे पास कितना है माइनस 4xy। सो माइनस 4xy, फिर आगे हमारा क्या है माइनस 2xy। सो माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 2 ऐड हुआ 6xy, लेकिन बड़ा कौन है 4 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6xy। और यहाँ थोड़ा आपका मैंने रब कर दिया था तो गलती से रब हो गया, तो एक बार इसको फिर से लिख लीजिए। यहाँ पर आपका आएगा 2a²x। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 2a²x, जीरो को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो माइनस 6xy। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था वो कॉलम मेथड पे बेस देखा था। अब यहाँ पर हमको कॉलम मेथड प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि कॉलम मेथड आपको आगे काम में नहीं लेना है। आपको अब जो मेथड काम में लेना है वही मैं बताऊंगा, और ये कंपैरेटिवली हमारा इजी भी है। तो इसमें हम ऐड कैसे करेंगे, जैसा सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपका लिखा है 2a + b - 3c, इसमें हमको ऐड करना है। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आपने पहली एक्सप्रेशन लिखी 2a + b - 3c, और ऐड करने के लिए आप लगाओगे प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाने के बाद आप यूज़ करोगे ब्रैकेट, ताकि आप अगली एक्सप्रेशन लिख सको। सो अगली एक्सप्रेशन आपकी होगी 3a - b + 4c, फिर प्लस से आपकी लास्ट एक्सप्रेशन है हमारी -4a + 2b + 3c। 1 मिनट। सो ये हमारी है 3c। अब इनको हमें आपस में ऐड करना है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए तरीका क्या है, इसके लिए तरीका बहुत ही सिंपल है, ज़रा मुझे देखिएगा। यहाँ पर हम फिर से एक बार लिखेंगे 2a + b - 3c। अब पहला काम हमारा क्या होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना। सो इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे 3a का साइन प्लस में है और यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस में है, तो हमें प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो प्लस को जब भी अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इसी की जगह पे माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको क्या कर देता है, साइन को चेंज कर देता है। सो यहाँ प्लस का 3 है तो प्लस 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 का 3a ही आएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस का b रहेगा, प्लस 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 का 4c रहेगा। इसी तरह प्लस माइनस -4a हो जाएगा, और प्लस 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 2b हो जाएगा, और प्लस प्लस 3c हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, अब हम यहाँ पर लाइक टर्म ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऐड केवल लाइक टर्म ही हो सकते हैं। तो 2a है तो 2a के साथ वही टर्म होगा जिसमें आपका लाइक टर्म वही होगा जिसमें a होगा। तो a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो ये तीनों लाइक टर्म है। तो इनको अगर हम एक पास लिख लें, 2a + 3a - 4a, फिर b को हम एक पास में लिख लें, b
और दूसरा हमारा कौन सा -b और फिर प्लस का 2b और फिर इसके बाद माइनस का 3c प्लस का 4c प्लस का 3c। तो आप देख रहे हो कि सारे लाइक टर्म हमने एक पास में लिख लिया। अब इनको हमको बस केवल क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, 2a में 3a ऐड करना है तो प्लस प्लस प्लस, तो केवल कोफिशिएंट ऐड होंगे, 5a हो जाएगा और बड़ा 3a, 3 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 5a, माइनस का 4a बचा है, लिख दिया। अब यहाँ b को देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो एक b था उसमें एक b हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा। या इसको आप डायरेक्ट ही काट सकते हो क्योंकि ये प्लस का b है, ये माइनस का b है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 2b माइनस का 3c प्लस का 4c प्लस का 3c। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्लस का 5 है, माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस, सो 5 में से 4 माइनस होगा तो 1a आपका बचेगा और बड़ा साइन प्लस का है तो यहाँ पर लग जाएगा। और ये प्लस का 2b। अब देखिए यहाँ सी को हम करते हैं प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस हुआ, ये कितना आ जाएगा, 1c आ जाएगा। और बड़ा कौन है, 4 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो 1c प्लस 3c। अब देखिए यहाँ पर 1a प्लस 2b, अभी ये दो लाइक टर्म हमारे बचे तो इनको भी जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें, प्लस प्लस प्लस, तो 3 में 1 ऐड हुआ, 4c बड़ा 3 है, 3 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लग गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग फटाक से। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये वाला लिखा है और इसको मैंने नीचे उतार रखा है। तो मैंने आपको बताया था ऐड करने के लिए जैसे हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके बाद प्लस लगाएंगे क्योंकि ऐड करना है, और ब्रैकेट यूज़ करेंगे अगली एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। तो अगली एक्सप्रेशन को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर मुझे ऐड करना है तो उसके मैंने प्लस लगाया, फिर अगली एक्सप्रेशन को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करना। सो ये हो जाएगा 3x² प्लस 5y² माइनस 7z²। सो प्लस प्लस प्लस, क्योंकि प्लस है बाहर तो साइन चेंज नहीं होंगे, 3y² माइनस 2z² प्लस माइनस माइनस x² प्लस 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 8y² प्लस 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 10z²। सो यहाँ पर अब हमें क्या कर लेना है, लाइक टर्म्स को अलग छाट लेना है। तो लाइक टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, 3x², तो x² के साथ x² वाला और यहाँ पर माइनस x²। ठीक है, अब यहाँ पर y² वाला एक तरफ और फिर z² वाले। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो 3x² प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 में से 3 ऐड हुआ, कितना आ गया, 7x²। कितना आ गया, 7x² बड़ा हमारा 4 है, 4 के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लग गया। माइनस का x² बचा था, लिख दिया, प्लस प्लस, अब ये y² हमारे लाइक टर्म है तो प्लस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 8y² और बड़ा हमारा 5 है, 5 के आगे हमारा प्लस का साइन है तो प्लस का 8y² हो गया। और बचा हुआ 8 का y² हमने यहाँ पर लिख दिया ये वाला, और फिर यहाँ ये माइनस 7z² और माइनस 2z², तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9z², और ग्रेटर कौन है, 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का लगा दिया, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 10z²। ठीक है, अब देखिए ये x² और ये x² हमारा क्या है, लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से एक x² माइनस हो गया, ये हो गया 6x²। 7 हमारा ग्रेटर है, उसके आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस यहाँ पर लगाएं चाहे ना लगाएं कोई मतलब नहीं है, चाहे तो लगा लिए, प्लस का 6x²। और यहाँ 8 ये y² दोनों अभी भी लाइक टर्म है तो प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 16y², और 8 हमारा बड़ा है तो यहाँ पर हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस होगा, 1z², और ग्रेटर हमारा 10 है, 10 के आगे प्लस है तो यहाँ पर हमारा प्लस का साइन लग जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 16y² प्लस 1z²। क्या हो जाएगा, 1z²। ये 13 इसको ना समझिएगा, ये 1z² है। आई होप कि ये सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर अब हमने इसको क्या कर लिया, वैसे ही ऐड करना था तो सारी एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख लिया और
ऐड करना था, तो इसलिए उनके बीच में हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो हम फटाक से ब्रैकेट ओपन कर लें। तो 4x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 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 7x प्लस माइनस माइनस 4y प्लस 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 2z प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस 3y। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा होगा लाइक टर्म हम एक तरफ कर लें, तो x के साथ केवल x वाले टर्म हम लिख लें। तो 4x प्लस 7x प्लस 4x प्लस 3y माइनस 4y माइनस 3y, और फिर इसके बाद माइनस का 4z और प्लस का 2z, और थर्ड वाले में तो z है ही नहीं, तो इतना ही हम केवल लिख लेंगे। सो अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, तो 7 में से 4 ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 11x, बड़ा हमारा 7 है, 7 के आगे प्लस लगा है तो यहाँ पे भी प्लस, और बचा हुआ 4x हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखते हो ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y, तो मैं चाहूँ यहाँ पर इनको डायरेक्ट भी काट सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्लस का 3y माइनस का 3y ये हमारे कैंसिल आउट हो सकते हैं, या अगर आप नहीं भी करते हो तो कैसे सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस हुआ, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का y, और बड़ा साइन हमारा 4 का था माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो 4 में से 3 हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1y और बड़ा साइन माइनस का लगा दिया, और ये माइनस का 3y, और यहाँ पर हमारा है माइनस का 4z प्लस का 2z, तो माइनस प्लस माइनस, सो माइनस प्लस माइनस विच मीन्स कि 4 में से 2 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो 2z आपका बचेगा, और बड़ा हमारा 4 है, 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लग गया। अब इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे 11x में 4x ऐड करना है, तो प्लस प्लस प्लस, सो ये हमारा 11 में से 4 ऐड हुआ तो ये हो जाएगा 15x, और ग्रेटर हमारा 11 है, 11 के आगे प्लस है तो प्लस 15x हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 1y है माइनस का, और ये 3y माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4y, और 3y हमारा ग्रेटर है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2z। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये लाइक नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर प्लस का 3y था और ये माइनस का 3y था, तो अगर हम इसको कैंसिल कर देते तो डायरेक्ट हमारा माइनस का 4y यहाँ पर आपको मिल जाता। लेकिन अगर आप जैसे भूल जाते हो तो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बस एक स्टेप आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो 7x प्लस 2y ये मैंने लिखा, फिर अगली एक्सप्रेशन को ऐड करना है तो प्लस लगाया और उसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, तो ये 4z हो गया। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन को फिर ऐड करना है तो प्लस लगाया और उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। सो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 7x प्लस 2y और यहाँ प्लस 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 3y प्लस 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 4z प्लस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 4z। अब हमारा काम क्या है, लाइक टर्म को एक पास में करना। सो यहाँ 7x है, इधर कोई x नहीं है तो यहाँ पर 3x है, तो ये हमारा 3x यहाँ पर आ जाएगा। फिर प्लस का 2y, तो इसके पास में केवल y वाले, और यहाँ पर फिर ये 4z और फिर इसके पास में माइनस का 4z। ठीक है, अब देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो प्लस प्लस प्लस, तो 7 में से 3 ऐड हुआ 10x हो गया, बड़ा 7 है, 7 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा हुआ है। प्लस प्लस प्लस, तो 3 में से 2 ऐड हुआ 5y और बड़ा हमारा 3 है, 3 के आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। और यहाँ माइनस का 4z और ये प्लस का 4z, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कट कर सकते हो, या आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 4 माइनस होगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको थर्ड तक क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए हैं, बाकी आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।